मीन राशि की सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में आपने जाना कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनका कैसा नेचर होता है। दूसरी वीडियो में हमने ये जाना कि मीन राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं उसमें पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र होता है और उसमें पैदा होने वाले जातक जो हैं वो कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की, जो मीन राशि का दूसरा नक्षत्र है। कुल 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। मतलब एक राशि जो कि 30 डिग्री की होती है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं 4-4 चरण में। मतलब कि एक राशि में टोटल 9 चरण या 9 पदार्थ होते हैं। एक राशि का व्यक्ति जो है उसके अंदर 9 तरीके के ट्रेट्स होते हैं। तो पहली वीडियो में हमने पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में जाना। इसमें हम जानेंगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की, जिसके चारों चरण मीन राशि में ही आते हैं। मतलब इस नक्षत्र के चारों चरण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसी राशि में आते हैं। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आप लोगों की किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है और वो 3 डिग्री 20 मिनट के ऊपर है तो वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है और ये शनि देव का आखिरी नक्षत्र है। एलिमेंट है आकाश, अर्थात सूनापन, खालीपन। पेड़ जो है वो है नीम का पेड़, जो कि औषधियों से भरा हुआ होता है। एनिमल जो है वो है फीमेल काऊ। आपने देखा होगा वास्तु में भी हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कामधेनु गाय को रख देते हैं वहां की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और गाय जो है वो ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की एनिमल है। और गाय किस चीज को डिनोट करती है? विष्णु देवता को डिनोट करती है। अर्थात यहाँ पे पालनहर्ता विष्णु भगवान जी की भी एनर्जी देखने को मिलती है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर आप में से किसी ने इंट्राडे करा होगा तो वहां पे 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है बाय पॉइंट और एक होता है सेल पॉइंट। और ग्राफ जो है ना वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन अगर बाय से ऊपर जाना होता है और सेल से ब्रेक करके नीचे आना होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बस उसी तरीके से सारे चक्रों से व्यक्ति घूमता हुआ 12 नंबर की राशि में आता है। ये आखिरी चक्र है जो कि मोक्ष का चक्र है। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर अगर एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो वो फिर उस पॉइंट को किस तरीके से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो भी नक्षत्र हैं उन सब में एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के लोगों के अंदर भी तमस एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। जब व्यक्ति मृत्युशैया में होता है तो उसको अपने शरीर को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। बस उसी प्रकार से उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के 2 पैर और उत्तर भाद्रपदा के नक्षत्र के 2 पैर, ये दोनों पैर जो है वो एक बेड को डिनोट करते हैं। वो बेड कौन सी? मृत्युशैया, जिसमें व्यक्ति होता है। इसमें 2 पैर जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति जो है उनके होते हैं और 2 पैर जो हैं वो कर्मों के देवता शनि देव के होते हैं। और उत्तर भाद्रपदा के चारों नक्षत्र जो हैं वो मीन राशि में ही आते हैं। अर्थात धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, ये चारों चीजें जो हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की जो हैं वो मीन राशि के बिल्कुल मिड में आती हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एनर्जी तो 2 तरीके की है। अब या तो उसी एनर्जी से व्यक्ति जो है वो सांसारिक भोगों में लुप्त रहता है और वो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता और यहीं पे ही फंसा रहता है। तो वो क्या करता है? वो 12वीं राशि में आने के बाद भी दोबारा जन्म लेता है और उसके बाद या फिर उसके अंदर एनर्जी जो होती है और वो मोह माया को त्याग कर देता है, तो यहीं से वो परमानंद को या मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्तर भाद्रपदा हाई एनर्जी, तमस एनर्जी, कर्म, काम, सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और बहुत सारा विजडम, ये सारी एनर्जी जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होती है। इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, वॉरियर, जो कि क्रोधी स्वभाव का होता है लेकिन अंदर से। शनि देव जो है वो कर्म को दर्शाते हैं, जुपिटर धर्म को दर्शाते हैं और दोनों ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में होते हैं। लेकिन दोनों का जो तरीका होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इस नक्षत्र के जो डेटी हैं, जो देवता हैं, वो है अहेर बुद्धन। अहेर बुद्धन जो है वो एक राक्षसी सर्प है जो कि पानी में रहने वाला सर्प है। अब अगर सर्पों की बात करी जाए तो शिव जी के कंठ में भी सर्प होते हैं
और विष्णु भगवान भी शेषनाग के शैया में ही सोते हैं। सर्प जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट करता है, हमारे पितरों को भी डिनोट करता है। और वास्तु में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो भी नाग देवता की डायरेक्शन होती है, जहां पे बोला जाता है कि सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है, और इसीलिए कहा जाता है कि न्यूली वेड्स जो हैं उनका बेड वहां पे होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सर्प क्या क्या चीजें डिनोट करते हैं। सर्प जो है वो मनी को भी डिनोट करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी डिनोट करते हैं, सेक्स और अट्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं। और ये सारी एनर्जीज जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों में होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कामुक होते हैं। विजडम बहुत ज्यादा होता है, और विजडम किस प्रकार का, इस तरीके का कि वो ये दर्शाता है कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, और ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, अर्थात जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, और ये सब चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, ये सब चीजों का अंत है। हम लोग सब जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और ये शरीर जो है, ये जो संसार है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा है। तो अहिर बुधन जो है उनकी एनर्जी हम लोगों को यही डिनोट करती है, जो कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों के अंदर देखी जाती है। इन लोगों में डेविएटेड वासना भी देखी गई है, और इनका कर्म पद जो है वो काफी डिफरेंट होता है। अगर नेटल चार्ट में आपका शनि पीड़ित अवस्था में बैठा है तो ऐसी सिचुएशन में डार्क साइड की एनर्जी ज्यादा देखी जा सकती है इन जातकों में, और अगर वो पॉजिटिव बैठा है तो लाइट साइड की एनर्जी ज्यादा देखी जा सकती है। इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनके लिए शनि देवता की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। महान एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े तांत्रिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन और हाई पोस्ट में काम करने वाले लोगों को आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। इन व्यक्तियों को आप हर प्रकार की फील्ड में हाई पोजीशन में देख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो पक्षी है वो उल्लू है। उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की भी सवारी है, तो ये डिनोट करता है अपार धन को, और उसके साथ उल्लू जो है वो काफी दूर तक देख सकता है। इनफैक्ट अंधेरे में भी वो काफी दूर तक क्लियरली देख लेता है। इसका मतलब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो काफी दूर तक देख सकते हैं, अर्थात वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। और साथ में मनी मैटर्स में भी ये लोग ब्लेस्ड होते हैं। ये नक्षत्र ये भी डिनोट करता है कि अहिर बुधन जो कि इनके डेटी हैं, जो कि राक्षसी सर्प हैं, वो आपको संसारिक जो भी सुविधाएं हैं, संसारिक जो चीजें हैं उसमें लुप्त होने से हटाते हैं। वो आपको बताते हैं, वो आपको याद दिलाते हैं कि आपको यहाँ से हटना है, और उस एनर्जी को, जो एनर्जी आपको मिली हुई है, उसको संसार में ना भोग के मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परमानंद की प्राप्ति करनी है। 12th हाउस मीन राशि का है, जो कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लैंड्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, पागलखाना, जेल, हॉस्पिटल, डबल बेड, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन सब चीजों को डिनोट करता है। इनफैक्ट अकेलेपन को भी डिनोट करता है। और इस नक्षत्र के जातकों में ये सारी जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं। अहिर बुधन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कैसे हैं? लाइट साइड, डार्क साइड, टू फेसेस। एक ऐसा फेस जो कि दूसरे फेस के कंप्लीटली विपरीत है। टू काइंड ऑफ पर्सन, आउटर और इनर। तो एक तरीके से देखा जाए तो दो तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पे दर्शाती है। अब क्योंकि अहिर बुध जो है वो दो तरीके की एनर्जी को दर्शाते हैं, तो अगर व्यक्ति का डार्क साइड ज्यादा होगा तो बड़े से बड़े साइकोपैथ, सीरियल किलर्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लुप्त हो सकते हैं इस नक्षत्र के जातक। या फिर अगर लाइट साइड ज्यादा अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, विजडम में बहुत आगे, बहुत ऊंची पद देने वाले, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आगे, स्पिरिचुअल गुरुज, सुपर इंटेलिजेंट, हाई क्लास एस्ट्रोलॉजर्स, वो सब चीजें आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र के जातक इंटेलिजेंट सुपर होते हैं, और दोनों चीजों के लिए इंटेलिजेंस, दोनों चीजों के लिए विजडम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डार्क साइड हो चाहे वो लाइट साइड हो। अब ये चॉइस आपकी होती है, और आपको देखना है कि आपकी कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठे हैं। इस नक्षत्र वालों के लिए सैटर्न की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उसके अकॉर्डिंग इनकी पूरी लाइफ चलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लोग है ना मतभेद नहीं करते हैं, पार्शियलिटी करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और कितने भी आप ऊपर हो, कितने भी आप ज्यादा पैसे वाले हो, या किसी भी स्थिति में आप रहते हो, आप इनको इंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज से इंप्रेस नहीं होते। बहुत न्यूट्रल, बहुत शांत, बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। ये बहुत दूर तक की सोचते हैं, बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। ये व्यक्ति के संग बैठ के उनसे बात करके उनको समझ जाते हैं कैसे हैं। इनफैक्ट ये बहुत मान सम्मान भी सोसाइटी में
में कमाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग इनको पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं कि भीड़ में से ये अलग हो जाते हैं। अगर इनको कोई बात बुरी लग जाती है तो ये किसी को शो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है, बहसबाजी नहीं करते, इस शांति से किनारे होकर बैठ जाते हैं। अकेले रहना इनको पसंद होता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी ये लुप्त दिखाई देंगे आपको। काफी हद तक आप इनको आप अकेला ही समझेंगे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से भी ये बहुत ज्यादा सब लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। फिलोसफर होते हैं, हाई थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत ऊंची सोच रखते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं और साथ में बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर किसी को सपोर्ट करने वाली बात हो, किसी को हेल्प करने वाली बात हो तो ये बहुत आगे रहते हैं उस चीज में। इनफैक्ट फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और सुपर इंटेलिजेंट, सुपर ऑनेस्ट पर्सन, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना कि ये जो व्यक्ति होते हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वाले, इनको दुख नहीं देना चाहिए, इनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपने जानबूझ के, इनकी गलती भी नहीं है और आपने इनको कष्ट पहुंचाया है तो ये तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो साइड में हो जाएंगे, लेकिन परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो एक एनर्जी है ना, वो कहते हैं ना, वो जो डिवाइन एनर्जी है वो आपसे बदला लेगी, ये बदला नहीं लेंगे। तो किसी भी तरीके से गलती से भी इन लोगों को दुख नहीं पहुंचाएं, इन लोगों को परेशान ना करें। मीन राशि जो काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि है, मीन्स आखिरी राशि है, उसका ये दूसरा नक्षत्र जो कि शनि देव से रूल होता है। मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति से, धर्माधिपति से रूल होती है और ये नक्षत्र कर्माधिपति मीन्स शनि देव से रूल होता है। फर्स्ट चरण जो कि रूल होता है सूर्य देव से, मतलब जो पहले चरण में पैदा होते हैं ज्यादा, उनका पहला नेचर तो होगा मीन राशि का, दूसरा उनके अंदर क्वालिटी आएगी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की, और तीसरी क्वालिटी जो आएगी वो एनर्जी होगी सूर्य देव की, क्योंकि ये सिंह नवमांश में आता है। सिंह नवमांश में आने की वजह से इस चरण के जो जातक होते हैं वो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कभी कभी इनका माइंड अनस्टेबल भी हो जाता है। बिजनेस और डिसीजन मेकिंग में काफी इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। इनका फेस काफी इनोसेंट होता है, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है और इनका गुस्सा भी बहुत तेज होता है। कई बार ये अपने इमोशंस को और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है तो शनि का भी इफेक्ट हुआ, तो शनि की एनर्जी की वजह से ये लोग कई बार ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सूर्य के इन्फ्लुएंस की वजह से ये लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और नेचुरल लीडर्स होते हैं। बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण उत्तर भाद्रपदा का जो कि रूल होता है बुध से, मीन्स मरकरी से। पहला जो व्यक्तित्व होगा वो होगा मीन राशि का, दूसरा इनके अंदर एनर्जी आएगी शनिदेव की क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की है, और तीसरा इनके अंदर एनर्जी होगी मरकरी की, मतलब बुध की। ये चरण कन्या नवमांश में आता है, मरकरी से रूल होता है, जिसकी वजह से ये जातक काफी इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिक होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी स्ट्रांग होते हैं। ये लोग लॉजिकल सोच रखने वाले होते हैं, प्लानिंग करके कोई भी काम करते हैं और बिजनेस स्किल्स इनके भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस चरण में पैदा होने वाले जातकों की एक खासियत होती है, ये इमोशनल के संग प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं। शनि की वजह से ये लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। बुध की वजह से डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और परफेक्शन इनको काफी पसंद होता है। ये चरण जो है वो धन के लिए और धन की स्टेबिलिटी के लिए भी काफी अच्छा माना गया है। इस नक्षत्र के चरण में पैदा होने वाले जातक मोस्टली प्लानिंग और रिसर्च करके कोई भी काम करते हैं और बैकएंड में काम करने वाले होते हैं, और बैकएंड में जो लोग काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम करने वाले जो होते हैं, उनमें काफी इनको सक्सेस मिलता है। प्रैक्टिकल होते हैं और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इनके अंदर होती है। दूसरे चरण के जो जातक होते हैं वो लोग काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्मार्ट होते हैं और अपनी मेहनत से सक्सेस पाने में निपुण होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के तीसरा चरण जो है वो रूल होता है शुक्र से, मतलब कि इस चरण में पैदा होने वाले जातकों का पहला नेचर होगा मीन राशि वालों का, दूसरा उनके अंदर क्वालिटी होगी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की, और तीसरी इनके अंदर एनर्जी होगी वीनस की, मीन्स शुक्र देव की। ये चरण तुला नवमांश में आता है और इसीलिए शुक्र से रूल होता है। इस चरण में पैदा होने वाले जातक काफी बैलेंस्ड होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने में
ज्यादा निपुण होते हैं। इनकी कोशिश होती है जीवन भर हर चीज को बैलेंस करके रखने की, क्योंकि तुला की क्वालिटी भी इनके अंदर आ जाती है। शुक्र की वजह से काफी चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मोस्टली ये लोग करियर में जज बनते हैं, काउंसलिंग में ये लोग बहुत आगे होते हैं, और जितने भी डिप्लोमेटिक वर्क होते हैं उसमें ये लोग काफी निपुण होते हैं। तीसरे चरण में पैदा होने वाले जातक विधि होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और काफी अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। जनरली इन लोग की हैप्पी और लकी लाइफ होती है, फैमिली लाइफ इनकी अच्छी होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा करते करते ये चीज़ भूल जाते हैं कि उस चीज़ पे इनका भी कोई नुकसान हो रहा है। तो इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का भला करना अच्छी बात है, बट आपको अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। ये लोग काफ़ी सोशल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी पर्सनालिटी काफ़ी हार्मोनियस होती है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथा चरण जो होता है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का, वो रूल होता है मंगल देव से। तो इस नक्षत्र के चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर पहली क्वालिटी तो आई मीन राशि की, दूसरी आई उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र मतलब शनि देव की क्वालिटी, और तीसरा जो चरण है ये मंगल देव से रूल होता है, तो मंगल की भी एनर्जी इन जातकों के अंदर आती है। ये चरण जो है वृश्चिक नवमांश में आता है, इसीलिए ये मंगल देव से रूल होता है। इस नक्षत्र के चरण में पैदा होने वाले जातक जो होते हैं वो काफ़ी इंटेंस इमोशनल होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, रिसर्च में, अकल्ट में ये लोग काफ़ी आगे होते हैं। ये लोग कोई भी इमोशंस को काफ़ी इंटेंसली जो है वो फील करने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, धर्माधिपति, कर्म के अधिपति शनि देव और मंगल देव, इन तीनों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो इस चरण में होती है, जिसकी वजह से ये जातक जो हैं वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, सीक्रेटिव भी होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड भी होते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग एक्सट्रीम इमोशनल होते हैं और इसकी वजह से ये कभी कभी एंग्जाइटी में भी आ जाते हैं, एग्रेशन भी इनके अंदर ज़्यादा होता है और ये अपनी चीज़ों के लिए, अपने रिश्तों के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी होते हैं। लोग अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अकल्ट में, रिसर्च में ये लोग बहुत नाम कमाते हैं। की कमजोरी यही होती है कि इनकी फीलिंग्स काफ़ी इंटेंस होती है, जिसकी वजह से कई बार जेलस फील करना या फिर थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो जाना किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ये क्वालिटी इनके अंदर होती है, जिस चीज़ पे इनको नियंत्रण रखना चाहिए। अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनको हम स्पिरिचुअल वॉरियर बोल सकते हैं। अंदर से स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा गहराई होती है इन लोग के अंदर। तो ये थी मीन राशि के तीसरे नक्षत्र की बात, जो कि थी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, उसके 4 चरण। अब चौथी वीडियो जो है उसमें बात करेंगे हम रेवती नक्षत्र की, जो कि मीन राशि का 4th नक्षत्र है। तो अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो अगली वीडियो आपके लिए है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।